परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अभी तक जितने हम लोग पढ़े थे उसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है ना, जो सारे अलग अलग नहीं हो, है ना। अभी तक हम लोग जितना पढ़ते आ रहे थे उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे ना, फिर उसको हम लोग लेके अरेंज कर रहे थे, जैसा पूछ रहा था क्वेश्चन वैसे कर रहे थे ना। अब ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, कुछ कुछ उसमें सेम रहेंगे, है ना, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग जब अरेंजमेंट करेंगे ना तो सारे ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, टेकिंग ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ को लेकर के हम लोग अरेंज कर दिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ, एक ब्रैकेट में लिखना है टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम। मतलब हम लोग अरेंज करेंगे तो टेकन ऑल एट अ टाइम। परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे सब में हमारा सभी डिस्टिंक्ट हो रहते थे ना, कोई सेम नहीं होता था अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे हम लोग। अब आ रहा है कि अगर सेम आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे हमारे पास 3A है, हाँ 3A है, ठीक है, 4B है ना, एंड 6C है। इनको लेकर के सारे को लेकर के एक साथ अरेंज किया जा रहा है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना। तो पहली बात, अगर सारा डिस्टिंक्ट रहता तो हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, 13 फैक्टोरियल, है ना। तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना होता है, 13 का फैक्टोरियल। लेकिन हमारा देखो, जब हमारा जब सेम रहने आने लग जाएगा ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आने लगे, तो जो ऑब्जेक्ट जितनी बार है प्रेजेंट है उसके उतने फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा कितनी बार प्रेजेंट है, 6, यही आता है ना। बताओ इसी में 5A आ जाए तो उसको कितने तरीके से हम लोग इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइड बाई कितना आता है, 1। ये मतलब एक ही तरीके, किसी भी तरह से इसको लिख लो इधर उधर, हमेशा एक ही तरह से दिखेगा। हाँ चलो, हमारा ये 1 आएगा ना। सारे लेटर्स का यूज करना है तो कितने टोटल लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल ना। 11 फैक्टोरियल से तो टोटल हमारे बनेंगे, है ना। फिर हमारे रिपीटिव आई हमारा 4 बार है, एस हमारा 4 बार है, ये 2 बार। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब इसका वर्ड का यूज करना है ना। एक बार लिख लो कितने ए हैं यहाँ पे, ए कितने हैं, 3A है और 4S है, 2I है, 2N है, बस। और कुछ है, टोटल कितने हो रहे हैं, 7 4 11, कौन बच गया, वो और T बचा है ना, ठीक है। हाँ टोटल कितने हैं, 13 ना, 13 लेटर्स हैं हमारे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि स्टार्ट एंड एंड विद S। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स में बनाएंगे, है ना, बॉक्स तो बना लेंगे। चलो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ और यस और यहाँ को यस को फिक्स कर देंगे, है ना। बच्चे कितने हमारे, 11 को हम लोग कितने फैक्टोरियल से कर सकते हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो हमारा एस, तो हमारा देखो 2 यूज हो चुका है, यहाँ 2 एस बचा है ना केवल। इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 फैक्टोरियल से, इसको 2 फैक्टोरियल और 2n है तो 2। कैसे आया, सभी को आया है ना समझ में ऐसे, ठीक है। अगला बोल रहा है एंड्स विद वॉवेल। वॉवेल हमारे यहाँ पे क्या है, वॉवेल ए है और आई है और ओ है ना। चलो ठीक है, हम लोग क्या काम करते हैं इसमें, है ना। तो चलो हम लोग केस 1 लेते हैं, हम लोग ए को फिक्स करते हैं ना, केस 1 लेते हैं हम लोग, ए को फिक्स, यहाँ पे लास्ट में हम लोग ए को फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने हमारे 12 बच गए ना, तो 12 को कितने 12 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, एक ही यूज हो चुका है यहाँ पे, कितने ए बचे हुए हैं, 2 ए बचे हुए हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल इनटू कितना, 4 एस है तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। समझ में आया। अगले में हम लोग क्या करते हैं, आई को फिक्स करते हैं ना, ठीक है। अगले में मान लो हमारा यहाँ पे आई को फिक्स हो गया, तो हमारे 12 बचे हुए हैं, इसको कितने फैक्टोरियल से, 12 फैक्टोरियल है ना। अब देखो आई ए हमारा 3 यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, एक आई तो आई गया है ना, तो आई तो हमारा रिपीटेड नहीं है उसके बाद, तो हम लोग ये तो डिवाइड नहीं होगा। चलो 2 फैक्टोरियल ये होगा ना, ठीक है।
ये हमारा केस 2 था। केस 3 क्या होगा? किसको फिक्स करेंगे? ओ को, ठीक है, हमने ओ को फिक्स कर दिया। तो बचा कितना? 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल। सब में और है ना, देखो केस 1 और ए बनेगा या और ए बनेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ना, 2 फैक्टोरियल आएगा। हाँ एन का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ सबको ऐड कर लेंगे ना। पहले बात तो एक केस से सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? मैंने यहाँ पे तुम लोगों को करके बताया कि कहाँ गलती हो रहा था ना। अगर एक ए यहाँ पे आ गया तो वहाँ 2 बाकी ए बचे थे, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आई आया होता तो हमारा 3 ए बचा हुआ था ना, तो एक केस में तो लेके सॉल्व नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन को। ये पता लगा था? ठीक है, हमने केस लिया, चलो हमने 3 यहाँ पे वॉवेल्स है, तो लास्ट में हमने ए को यहाँ पे फिक्स किया, तो बच्चे हमारे 12 है। 12 इस बॉक्सेस बच गए ना, तो 12 बॉक्सेस को हम लोग 12 फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हैं। 12 बॉक्सेस में देखो कौन सा वाला रिपीटेड है। एक ए यहाँ पे यूज हो चुका है, तो 2 ए तो हमारा रिपीट होगा ना, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड किए है ना। 4 एन बचा होगा तो 4 एस बचा हो तो 4 फैक्टोरियल से, 2 आई बचा हुआ तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल है ना। सेम काम हम लोग दूसरा जब केस लिए, जब हम आई को फिक्स किए तो हमारा 3 ए बच गया होगा ना, उधर पूरा रिपीट होने वाला, तो उसको 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? समझ आ गया ना कैसे करना है? ठीक है, अगला केस क्या है? स्टार्ट एंड एंड्स विद आई। इसको भी कर लो जल्दी से। स्टार्ट एंड एंड्स विद आई। स्टार्ट किससे हो रहा है? एस से, और किससे? आई से हो रहा है ना। हाँ, और एंड भी कितना हो रहा है? आई से है ना। ठीक है, बीच के कितने बच गए? 11 है ना, तो 11 फैक्टोरियल हम लोग कर सकते हैं इसको अरेंज। ठीक है, आई हमारा देखो दोनों यूज हो चुका है ना, तो हमारा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 2 एन का फैक्टोरियल है ना, एन वाले में। समझ में? यही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार देख लो तो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का मतलब हमको बनाना है। ठीक है, 10 टर्म हमारे होने चाहिए उस नंबर में। ठीक है, हुज टर्म्स आर आइदर जीरोस और 1 और 2, मतलब जो भी हमारा 10 टर्म्स का जो सीक्वेंस बनाना है, या तो उसमें 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, है ना। समझ रहे हो ना? 1 0 1 2। ठीक है, दैट कंटेंट्स एग्जैक्टली 1 5 1, मतलब उसमें एग्जैक्टली 5 1 होना चाहिए, है ना, और एग्जैक्टली 3 2 होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 2 होना चाहिए। तो बाकी बचा जो वो तो 0 ही होगा ना। हमने मतलब 5 1 लिख दो, 3 2 ले लो, और बाकी 2 बचा है तो उसको 2 0 ले लो, है ना। उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से सीक्वेंस बना सकते हो, वही तुम्हें बताना है। आंसर नहीं आया समझ में? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर्स ले रहा था ना, यहाँ पे क्या लेना है? 0 1 2 लेना है ना। कोई तुम्हें नंबर नहीं यहाँ पे बनाना है कि 5 डिजिट का नंबर बनाओ या 10 डिजिट का नंबर बनाओ, ऐसा है ना। यहाँ 0 पहले भी आ सकता है। ठीक है, पूरे लिखो ना, रिपीटिशन वाला भी लिखो। आई ए 5 है ना, कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना, आई रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, बाकी जो बचे क्या बच गया? एन टी आर टी ओ, ठीक है। टोटल कितने लेटर्स हैं? 5, और इधर हमारे 11, मतलब टोटल 11 है ना इसमें। ठीक है, तो चलो क्या बोल रहा है उसमें? ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स तो हम टुगेदर वाला कल हम लोग पढ़े थे, तो उसको क्या मान रहे थे? तो अल्फा मान लेते, एक लेटर मान लेते थे, अल्फा है ना। तो टोटल कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल से हमारा अरेंज होगा। डिवाइड बाई कितना? इसमें हमारा, इसको छोड़ो, इसमें कितने हमारे रिपीट हो रहे हैं? एंड हमारा 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल हो गया, है ना। हाँ, और कुछ है क्या? टी भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। इनटू हमारा क्या रहेगा? इसका इंटरनल अरेंजमेंट। 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आया समझ में आंसर? आया ना सभी का? सेकंड वाला भी कर दोगे इस तरह से। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ आ गया ना? हो जाएगा ना। सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड वाला इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको मान लो कोई बीटा मान लेता है ना। इसको बीटा मान लेंगे तो टोटल कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6।
इसके लिए हमारा ये टोटल 6 फैक्टोरियल, हाँ कौन सा वाला, आई वाला ना, 2 फैक्टोरियल इंटू इसका इंटरनल अरेंजमेंट, इसका इंटरनल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। है समझ में? थर्ड वाला पार्ट करो। थर्ड पार्ट के लिए कल मैंने बताया था ना, हाँ रिलेटिव पोजीशन मतलब हमारा जो जहाँ पे वॉवेल आ रहा होगा जिस प्लेस पे उस पे वॉवेल ही आएगा ना, कोई दूसरा वॉवेल आ सकता है उसके जगह पर लेकिन वॉवेल आएगा। समझ में आया? ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज, मतलब देखो हमारा पहले पोजीशन पे क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, आई मत देखो वॉवेल आ रहा है, तो पहले पोजीशन पे वॉवेल आ सकता है लेकिन कौन सा, बाकी वॉवेल आ सकते हैं, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता गलती से, है ना। तो मतलब इस सेकंड पोजीशन में एन आ रहा है ना, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इस पोजीशन में कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आ सकता है लेकिन हमारा वॉवेल नहीं आ सकता, है ना। तो सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से इधर देखो, लिख लो वर्ड को ही लिख लो, इंटीग्रेशन, ऐसा लिख लिया ना। चलो हम लोग क्या काम करते हैं, वॉवेल या कॉन्सोनेंट को पोजीशन को हाईलाइट कर लेते हैं ना। वॉवेल हमारा यहाँ, चलो वॉवेल को ही कर लेते हैं, एक हमारा यहाँ पे है, अगला क्या है, एक यहाँ पे और ए है और आई है, हमारा ओ है ना। तो कितने वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं, तो 5 वॉवेल्स को हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं ना। कोई रिपीटिशन वाला है, कौन सा, आई है, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा ना। बच का कितने गए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का पोजीशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 हमारे कॉन्सोनेंट, तो इनको आपस में भी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, कितना 2 फैक्टोरियल, एन हमारा 2 बार है 2 फैक्टोरियल और टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। आया समझ में? हम लोग हाईलाइट कर लेंगे किसी एक को, वॉवेल या कॉन्सोनेंट को, उसके पोजीशन को, देन काउंट कर लेंगे कितने पोजीशंस है ना, उस पोजीशन को उतने फैक्टोरियल से अरेंज कर लेंगे और उसमें कोई रिपीटिशन वाला है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे, है ना। बाकी जो बचा वो हमारा कॉन्सोनेंट का बच गया, उतने फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट को अपने अरेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाई रिपीटेड वाला जितना रहेगा फिर उतने फैक्टोरियल। आगे समझ में? अब थर्ड वाला ट्राई कर सकते हो क्या, फोर्थ वाला, फोर्थ पहले तो बॉक्स बनाओ, सबसे पहला काम बॉक्स बनाने से आसान दिखने लग जाता है ना क्वेश्चन, थोड़ा जो नहीं बन रहा है एकदम उसको बॉक्स बना लिया करो। यहाँ हमने, चलो पहले तो जी को फिक्स करो ना, इसके 6 लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा आर आ सकता है ना, एक केस हमारा ये हो सकता है, ठीक है। चलो जी को हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं, यहाँ पे हम लोग आर को, है ना। पहले केस तो समझ में आया ना, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो पहले वाले के लिए हम लोग निकालते हैं ना, पहले वाले जी और आर फिक्स है, तो बच्चे कितने हमारे 9 है ना, 9 प्लेसेस बच गए, तो 9 प्लेसेस को हम लोग कितने फैक्टोरियल से, 9 फैक्टोरियल, उसमें रिपीटिशन वाले कितने हैं, n 2 बार है ना, हाँ 2 फैक्टोरियल, t 2 बार है 2 फैक्टोरियल और i 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, और कोई है, कितना हो गया ना। इसके लिए बताओ, सभी के लिए तो सेम ही आएगा ना, हाँ ठीक है, इसके लिए भी हमारा मान लो सेम ही आएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई सेम आएगा। चलो ठीक है, सबको ऐड करेंगे, ठीक है, अलग बात है, लेकिन कहीं इसमें क्वेश्चन में कहीं बोला है कि जी हमारा पहले आना चाहिए और आर पहले आना, आर बाद में होना चाहिए, नहीं आना, ऐसा नहीं बोला है ना। तो टोटल 8 केस बनेंगे, मतलब ऐसे ही रहेगा, बस इसका रिलेटिव पोजीशन बदल जाएगा, है ना, ठीक है, समझ में आया। तो 8 केसेस है, हर केसेस का कितना आ रहा है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर आया, समझ में, ऐसे होगा।
जी और आर को हमने फिक्स किया, उसके बीच में 6 बॉक्सेस छोड़ दिए। बच्चे हमारे प्लेसेस कितने 9 प्लेसेस है ना, 9 फैक्टोरियल्स अरेंज कर सकते हैं। उसमें कितने जी और आर को हमने हटा के बाकी कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उसको देख लेंगे है ना, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आसान है ना, सभी को आ रहा है ना। तो क्या है उसको लिख लेंगे है ना। वॉवेल हमारे क्या यहाँ पे ए है और ए है और आई है, ए है यही है ना, ये हमारे सारे वॉवेल्स हैं। बस क्या क्या हमारे कॉन्सोनेंट, हाँ ए नहीं है ना, 4 एस है हमारा, ठीक है, एन टी एन। टोटल कितने लेटर है, टोटल कितने लेटर्स है, 13 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 3 6 3, हाँ 13 लेटर्स हो रहे हैं ना। वॉवेल्स को एक साथ लेना है, ठीक है। तो एक इसको हम क्या एक एलिमेंट ट्रीट कर लेंगे अल्फा, बाकी कितने बच गए हमारे, हाँ 7 1 8, टोटल हमारे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में इसका इंटरनल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल ना। इसका एग्जैक्ट फाइंड करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट फाइंड करो फैक्टोरियल में, नहीं एग्जैक्ट आंसर 50 40 0, कितना 0, हाँ सही है। क्वेश्चन आया था 2023 जे मेंस में इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में ना, यही है, ठीक है, मान लो 3 को लेके सॉल्व करते हैं ना। तो ऑड के लिए हमारे लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, हाँ, तो हम इसमें तो केस बनाएंगे क्योंकि रिपीटिशन वाला है ना। तो हम लोग 1 को यहाँ फिक्स कर दिए, तो बचे कितने हमारे 6 प्लेसेस, 6 प्लेस को 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई हमारा 1 हमारा यूज हो चुका है ना, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आया। इसी तरह से जब हम लोग 3 को फिक्स करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, एक 3 तो फिक्स हो गया, तो बचा कितना 2 फैक्टोरियल, यही आया ना सभी का, दोनों को जोड़ देंगे है ना। हाँ चलो जो भी 80 आएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे 5 लिख के सॉल्व करो, तो सेम क्वेश्चन को 5 लिख के सॉल्व करो जल्दी से, इसको मिटा दें। टाइम हो गया, जल्दी से देख लो तो एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दो, इधर से 7 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और ऑड होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसको फिक्स करेंगे, 1 को फिक्स करते हैं, तो बस कितने गए 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना, रिपीटिशन वाला 2 हमारा 3 बार है 3 फैक्टोरियल, 3 हमारा 2 3 बार है 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, नहीं 3 हमारा कितना है 2 बार है ना, हाँ 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से सेम हम लोग किसको फिक्स करेंगे, 3 को फिक्स कर देंगे ना। तो देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना, हमारा 3 यूज हो चुका है, तो 3 तो एक ही बार बचा हुआ है, तो हमारा यही इतना ही हो जाएगा ना। दोनों में आर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ना। और 5 अभी हमारा बचा हुआ है, 5 को जो हम लोग पुट करेंगे कितना होगा, 2 फैक्टोरियल ना, 3 2 बार है, तीनों को ऐड कर देंगे ना, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 240 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, ठीक है।